चलो टाइम एंड वर्क के लिए हम आए हैं आप सभी के पास। टाइम एंड वर्क चैप्टर पहला पहले नाम बताइए, इंट्रोडक्शन बताइए, क्या करने आए हैं वो बताइए, तो डायरेक्ट फिर से मतलब मेरा नाम मनीष कुमार झा है और मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां पे मौका दिया आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो मैं कंपटीशन का मैथ चैप्टर अर्थमेटिक को पढ़ाने के लिए आप सभी के पास आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मैं संतुष्ट करूंगा पढ़ाकर। आज मैं पहला चैप्टर आप सभी के समक्ष टाइम एंड वर्क, जिसे समय और काम बोला जाता है, वो चैप्टर पढ़ाने के लिए आए हैं। और ये मैं ट्रिकी मेथड से पढ़ाऊंगा, जो कि 10th क्लास के लेवल के ही चैप्टर होते हैं ये, और लेकिन इसको ट्रिकी मेथड से पढ़ाया जाता है जो कि कंपटीशन में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप लोग लास्ट में रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा पढ़ाई हुआ है, कैसा हुआ है, कहाँ डाउट है आप लोग को। जो प्रॉब्लम होगा हम आप लोगों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमको एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ टाइम एंड वर्क आज पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कंसेप्ट क्या है टाइम एंड वर्क का? कंसेप्ट वो क्लियर कर रहे हैं जो कि आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा। जैसे देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ए किसी काम को, यानी ए मतलब किसी का नाम भी ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, मोहन ले सकते हैं, ऐसे करके। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर अगर उसी काम को कंप्लीट करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो आपको इस टाइम एंड वर्क चैप्टर को समझाने में, कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल करेगा। जैसे अब हम देखते हैं ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो ये इनका एलसीएम होता है 10, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एलसीएम निकालने जरूर आता है। नहीं आता है तो आप एक बार एलसीएम सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी होता है, जो 3 और 4 क्लास में ही पढ़ लेते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट बेस पे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है, देखिए दोनों टेबल का जो कॉमन होता है ना, वही एलसीएम होता है। तो हम एलसीएम लिए हैं 10 और 5 का एलसीएम होता है 10, और इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी, जिसको क्षमता बोलते हैं। क्षमता बोलते हैं, ये दोनों का जो क्षमता हुआ ना वो 10 हुआ, ठीक है। इससे क्या हम समझ रहे हैं, आप पहले एक बार ध्यान से गौर कीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। ये हो गया इसका क्षमता, मतलब कोई काम है जो टोटल 10 है और ये ए 10 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसको आप इससे डिवाइड दीजिएगा, तो एक दिन में ये एक काम करता है, यानी इसका क्षमता है एक काम करने का। एक बार फिर से समझिएगा, ये दोनों का एलसीएम लिए 10 हुआ, 10 को बोलते हैं क्षमता, इफिशिएंसी बोलते हैं उसको। ये 10 क्षमता है। मान लेते हैं कि 10 क्या है, एक छाता बनाता है, 10 छाता है, तो ए जो है 10 छाता 10 दिन में बनाया, यानी एक दिन में एक छाता बनाया, जिसको हम लोग इफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता बोलते हैं। उसी तरह बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 को से डिवाइड देते हैं तो 2, ये इसका क्षमता हो गया, ठीक है। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, ए बी मिलके उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो ए प्लस बी बराबर ये 10 डिवाइड 2 और 1 3। ऐसा क्यों किए? 10 काम टोटल था, एक दिन में ये एक काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके अगर काम करेगा तो हम दोनों को जोड़ दिए, यहाँ 3 हो गए। टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपका 10, और ये ए और बी दोनों मिलके कितना करेगा? 10/3, तो ये 10/3 डेज हो जाएगा। ये लोग इतने दिन में काम करेंगे कंप्लीट, 10/3। इसको फ्रैक्शन में लेके आ जाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, 3 × 3 और +1, 3 × 9 1 10, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ऑप्शन में जो होगा आप सटीक कर दीजिए। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसमें समझ नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हुआ होगा तो आप बैक करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, क्वेश्चन को एक बार हम आप लोगों को रखते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लेवल 1 से हम क्वेश्चन अपने तौर से हम लेवल वाइज बांटे हैं। लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को और जरूर समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन बताए थे, बस सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम आता है, ठीक है। 60 एलसीएम आ गया। आप बताइए, ए उस काम, ये टोटल काम हो गया आपको, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं TW यानी टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। ए उस किसी काम को 10 दिन में करता है और टोटल वर्क आपका तो 60 है, तो ए कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, इसको इससे डिवाइड देंगे 6, यही हो गया इस 6 इसकी क्षमता, यानी एक दिन में ए 6 काम कर सकता है। बी 12 से आप डिवाइड दे देंगे तो 12 पंचे 7, यहाँ इनका एफिशिएंसी हो गया 5, ठीक है। तो ए का क्षमता हो गया 6 और बी का क्षमता हो गया 5। हमको पूछ रहा है क्या, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया, 6 5 11, और टोटल वर्क कितना है आपका 60 है। तो ए प्लस बी टोटल वर्क TW, टोटल वर्क बटे हमारा एफिशिएंसी ऐड होता है, एफिशिएंसी कितना 6 5 11, टोटल वर्क तो आपको दिया हुआ है 60 डिवाइड 11, ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 11 बचे 55 हो गया, 55 और 5 7, ये 60 डेज आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है, धीरे धीरे लेवल हम लोग का हाई होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। न्यू पेज दे दीजिए, प्लस करके, प्लस पे सिंबल से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अभी हम लोग जैसे पढ़ाए हैं, अभी हम लोग 2 आदमी का बताएं कि 2 आदमी उस काम को इतना दिन में करता है। अब हम लोग 3 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, कितना भी हो जाए सेम फंडा रखना और सेम सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 60, ठीक है, 60 हो गया। 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क यानी TW टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। एक इसी काम को 10 दिन में करता है और 60 काम है, तो आपको बताइए इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसको इससे डिवाइड दे देंगे तो 6 हो गया। सेम इसी का इसका कितना होगा, 12 पंजे 60, 5 हो गया, 15 चौके 60, 4 हो गया, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। यानी ए का एक दिन की काम करने की क्षमता 6 है, और बी का एक दिन की काम करने की क्षमता 5 है, और सी का एक दिन का काम करने की क्षमता कितना है, 4 है, ठीक है। ये हो गया। हमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में कितने दिन लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर देते हैं। तो 60 डिवाइड 6 4 10 5 15, ये हो जाएगा आपको इतना डेज लगेगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 3 6
इसको डिवाइड करते हैं 5 3 15, 5 से करते हैं 12 5 60, 12/3 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस है, धीरे धीरे लेवल हमारा हाई होगा, तो घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इससे एक लेवल हाई है। देखिए क्या है, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में, c प्लस a उसी काम को 20 दिन में। तो बताना है a प्लस बी प्लस सी उस काम को करने में कितने समय लेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इजी है। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेम फंडा जैसे हम लोग रख रहे थे वही रखना है, यहाँ पर भी क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 10 12 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 हो गया, 60 को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। अब a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 10 में से 60 को डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 12 में से कर दिए, 12 पंजे 60, 5 हुआ, और यहाँ पे 20 को डिवाइड दिए तो 3 हुआ। तो ये क्या निकला आपका, क्षमता, जिसको इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। तो a प्लस बी 10 दिन में काम करते हैं, एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है, 6 है। 5 b प्लस सी का एक दिन की काम करने की क्षमता 5 है। तो ये एक दिन की काम करने की क्षमता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। और हमें पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी। आप देखिए हम लोग इस सबको ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a आता है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, सभी जो नाम है a b और c वो 2 बार आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये 2 हो गया और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, ये कितना है, 6 6 3 9 9 5 14, ये हो गया टोटल इनका एफिशिएंसी 14 हो गया। ये 2 कहां से आया, क्योंकि ये सब में दो a यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ b 2 बार है, c 2 बार है, तो हम 2 को कॉमन लिए और a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे रखें, और 14 इनका टोटल क्षमता जो है इन तीनों का। अब ये 2 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 को इनसे डिवाइड देते हैं तो 7। तो हम क्या हमने क्या पाया कि a प्लस बी प्लस सी का काम करने की क्षमता 7 है। यानी ये तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 7 काम कर पाते हैं, और हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो अभी हम क्षमता को जैसे बताए हैं कि अभी हम एफिशिएंसी को टोटल वर्क में डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर निकलता है। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का एफिशिएंसी 7 है और यहाँ टोटल कितना है, 60 है। तो 60 डिवाइड 7 ये डेज आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। प्रॉब्लम है तो आप लोग बैक होके देख लीजिएगा, अगर और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको बोलिएगा, हम आपको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेवल धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इजी है, पर फ्रैक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फ्रैक्शन को देख के ही थोड़ा सा डर जाते हैं, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को भी एक बार डील कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मनीष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को सोहन 10/3 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बताओ उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या चीज दिया हुआ है, मनीष दिया हुआ है, मनीष दिया हुआ है। मनीष किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, मनीष किसी काम को 5 दिन में, और सोहन उसी काम को 10/3 दिन में कर सकते हैं। तो मनीष और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो फ्रैक्शन होता है ना, वो नीचे वाले को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर दीजिए, अभी नीचे वाले को इग्नोर कर दिए तो क्या बचा आपके पास, 5 और 10 बचा, और 5 और 10 का एलसीएम आपको पता है कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड देते हैं, 5 को डिवाइड देंगे 10 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्या चीज हो जाता है, 2, ये 2 आपका एफिशिएंसी हो जाता है, यानी क्षमता, इनका क्षमता हो गया। अब इनको इनसे डिवाइड देते हैं तो 10 को ये नीचे वाले हम बता चुके हैं, अभी इग्नोर कर दीजिए।
तो अब 10 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, एक बार में। अब आपका बचता है नीचे वाला जिसको अब लेना है। नीचे को इधर जाके करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मतलब 10 को 10 से डिवाइड किए 1 आया और ये 3 जाके इधर से होगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 यानी आंसर होगा 3। अब इसको भी हम क्लियर फाइव कर देते हैं आप लोगों के पास, ऐसा क्यों होगा। ये 5 इधर जाके डिवाइड, ये 5 जो है इधर जाके डिवाइड किए तो 10 डिवाइड 5 किए तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। उसी तरह देखिए ये इसको हम डिवाइड देते हैं 10 से, ये 10 डिवाइड अगर हम 10/3 करते हैं तो ये क्या होता है, ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, तो ये ऊपर गया यहाँ नीचे, ठीक है। और 10 को 10 से डिवाइड देते हैं तो 1 आता है और 3 × 1 फिर से वही 3 आता है। तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट समझते हैं 10 को 10 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और ये 3 इसके उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 3 आएगा। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन था, मनीष और सोहन मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा टोटल एफिशिएंसी हो गया हमारा 5 और टोटल वर्क दिया हुआ है 10। तो मनीष और सोहन उस काम को टोटल वर्क 10 हो गया डिवाइड 3 + 2 5 हो गया, ये 2 डेज यानी 2 डेज में ये लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितना क्वेश्चन भी हम बताएं ये बेसिक था जो कि आपको सभी क्वेश्चन को समझाने में हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोनू और सोनू किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। मोनू और सोनू ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद मोनू ने काम कर छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था मोनू और सोनू क्रमशः 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है, सोनू 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आपके पास कि मोनू और सोनू साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद मोनू काम करके छोड़ देता है। 3 दिन तक काम करता है मोनू और काम करके छोड़ देता है, तो बताए काम को कुल कितने समय लगेंगे, ठीक है। मोनू और सोनू का ये आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 60। तो 10 को डिवाइड किए 60 से कितना हुआ 6, ठीक है। 12 × 5 = 60, ये इसका क्षमता हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन बोलता है ये दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और मोनू जो है वो 3 दिन बाद काम करके छोड़ देता है। तो देखिए क्वेश्चन में ही थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। 3 दिन बाद मोनू काम करके छोड़ देता है, यानी क्या हुआ 3 दिन तक दोनों मिलकर काम करना शुरू किया होगा, 3 दिन तक दोनों काम किया होगा। बोल रहा है कि 3 दिन तक ये दोनों काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद काम कर मोनू छोड़ के चला गया, भाग गया। तो हमारे पास क्या है 3 दिन तक काम करता है। तो अब क्या चीज है A + B यानी मोनू और सोनू 3 दिन तक काम करते हैं किस इफिशिएंसी से 6, 5, 11 इफिशिएंसी है। तो 11 इफिशिएंसी से ये दोनों कितने दिन काम किए हुए 3 दिन काम किए हुए, तो ये कितना हो गया 33 हो गया। यानी 3 दिन में हमारा 33 काम खत्म हो चुका है और टोटल काम आपके पास कितना है 60 - 33 करेंगे तो हमारा 27 आता है, ठीक है। अब आपके पास बचा है 27 और 27 में आपके पास टोटल काम बचा हुआ है 27 और मोनू काम करके छोड़ के भाग गया है। तो मोनू का एफिशिएंसी था कितना 6 था। तो अब इनको हटा देते हैं। अब शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो सोनू का कितना है 5 है, तो इस आप 27 से 5 को डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 × 5 25 × 2 7, ये हो गया आपको, ये आंसर हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन में एक चीज और छुपा हुआ है। क्वेश्चन में क्या छुपा है कि कुल कितना समय लगेंगे, तो कुल कितना समय लगेंगे ये तो आपको हुआ क्या कि मोनू का सोनू जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट किया और ये दोनों 3 दिन तक मिलकर काम किया था।
तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 3 दिन वो लोग मिलके काम किए थे और लास्ट में सोनू काम करता है 5/2/5 डेज में। टोटल कितना हो गया, 5 5 3 8 2/5, ये हो गया आपको टोटल डेज। इतने दिन में वो कुल समय लगेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं और स्पीड में बता देते हैं, आप लोग समझिएगा। मोनू और सोनू काम करना स्टार्ट करते हैं, मोनू 10 दिन में और सोनू 12 दिन में काम समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का हम एलसीएम लिए 60 हो गया। एक दिन में मोनू का क्षमता हो गया 6 और सोनू का हो गया 5, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मोनू और सोनू मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद मोनू काम कर छोड़ के भाग जाता है। तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किए होंगे और इफिशिएंसी आपका 6 5 11 है। तो 11 × 3 कितना हुआ, 33 हुआ। 60 में 33 माइनस कर दिया क्योंकि 3 दिन काम समाप्त हो चुका है। 27 काम बचा हुआ है। मोनू तो भाग चुका है, अब सोनू का बचा हुआ है। तो 27 काम को कौन करेगा, सोनू करेगा। 5 का एफिशिएंसी है सोनू का, 5 से डिवाइड दिए तो 27/5 आंसर आया आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 5 × 5 25 + 2 27/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया आपका। अब ये आ गया। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था, कुल कितना समय लगेगा। दोनों मिलके 3 दिन काम करते हैं और ये आपका लास्ट में बचा हुआ है, तो इनको हमने ऐड कर दिया। 5 × 5 + 3 कितना हुआ, 8 × 2/5, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। श्याम और प्रभाकर ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। कितने दिन बाद काम छोड़कर भागा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। और श्याम और प्रभाकर का क्रमशः 5 और 10 और 15 दिनों में दिया हुआ है काम। आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ है श्याम कोई काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम और प्रभाकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। श्याम किसी काम को 10 दिन में, प्रभाकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन आप फिर से ध्यान दीजिए। श्याम और प्रभाकर ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद श्याम छोड़कर चला गया। हमें पता नहीं अभी श्याम कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ठीक है। और बोलता है परंतु पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। श्याम कितने दिन बाद छोड़कर गया होगा काम, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आप एक बार देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्याम काम कर छोड़ के चला गया और काम समाप्त हुआ 9 दिनों में। 9 दिनों में समाप्त हुआ, तो 9 दिन इसमें से कौन काम किया होगा, श्याम चला गया था, 9 दिन प्रभाकर काम किया होगा, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम आप ले लेते हैं 30, ठीक है। 10 को डिवाइड दिए तो कितना हो गया 3, 15 को डिवाइड दिए तो कितना हो गया 2। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दोनों में कोई काम, श्याम जो है काम छोड़कर चला गया, कितने दिन में गया वो पता नहीं है, लेकिन काम समाप्त हुआ 9 दिन में। तो 9 दिन तक हमारा प्रभाकर काम किया होगा। तो 9 दिन तक प्रभाकर काम किया, किस इफिशिएंसी के साथ, यानी किस क्षमता के साथ, 2 क्षमता के साथ। तो 9 × 2 कितना हो गया 18 हो गया। हमारे पास टोटल काम कितना था, हमारे पास टोटल काम 30 था और हम 30 को माइनस कर देते हैं 18 से। कितना काम बचा हमारे पास 12 काम बचा। अब 12 काम जो बचा है, 12 काम कौन किया होगा, 12 काम श्याम किया होगा। श्याम का इफिशिएंसी कितना है, श्याम का इफिशिएंसी है 3, तो श्याम 12 काम को 3 इफिशिएंसी से किया होगा, तो कितना निकला 4। यानी श्याम जो है वो 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। श्याम 10 दिन में काम समाप्त करता है और प्रभाकर 15 दिन में काम समाप्त करता है। एलसीएम लिए 30 हुआ, 1 दिन का क्षमता 3 हुआ, ए और प्रभाकर का 1 दिन का क्षमता 2 हुआ। क्वेश्चन में बोला गया था कि श्याम काम छोड़कर चला जाता है, कितने दिनों बाद ये पता नहीं है, लेकिन
लेकिन 9 दिन में काम समाप्त होता है। तो 9 दिन कौन काम किया होगा? 9 दिन प्रभाकर काम किया होगा। किस इफेंसिसी के साथ? 2 के इफेंसिसी के साथ। तो 9 × 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 30 काम टोटल था, टोटल वर्क 30 है। 30 को हम 18 से माइनस किए तो बचता है 12। 12 को 3 की इफेंसिसी से श्याम किया होगा तो कितना बच गया? 4। यानी 4 दिन बाद जो है श्याम काम को छोड़ के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग में एक ही क्वेश्चन है, उसका 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन मतलब हर कंपटीशन में कभी ना कभी लड़ता है और बहुत बार लड़ा गया है, तो आप देखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपको एक बार समझा दे रहे हैं ऊपर में लिख के, और उसी का 4 भाग में हम क्वेश्चन को बांटे हैं। तो देखिए, सोनू, मोनू और श्याम, ठीक है, क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है और इसका 4 भाग में बांटा गया। अब देखिए, तो सोनू, मोनू और श्याम, ठीक है, सोनू, मोनू और श्याम 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम इसका ले लीजिए तुरंत। एलसीएम लीजिए, 60 हुआ, 10 6 हुआ, 12 पंचे 60 हुआ और 15 चौके 60 हुआ। ये टोटल वर्क है आपका। ये इफेंसिसी यानी एक दिन का क्षमता, ये जो 6 है वो एक दिन का क्षमता है सोनू का, और मोनू का 5 और श्याम का 4। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन का पहला भाग, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अगर तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिनों बाद सोनू काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिनों बाद श्याम भी काम छोड़कर चला जाता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए आप, अगर तीनों मिलकर साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिनों बाद सोनू काम कर छोड़ के चला जाता है, यानी आपका क्या होगा? 2 दिन तक ये तीनों मिलकर काम किया होगा, सोनू, मोनू और श्याम 2 दिन तक तीनों काम किए होंगे। तो 2 दिन तक तीनों काम किए होंगे तो ये इफेंसिसी कितना है इनका? 6, 4, 10, 15, इफेंसिसी 15 है, ठीक है। और ये तीनों कितने दिन तक काम किए थे? 2 दिन तक काम किए थे, तो कितना हुआ? 30, यानी आपका 60 काम है टोटल, जिसमें से 30 काम खत्म हो चुका है। कितना बच गया? 30 काम बचा हुआ है आपका, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है? 2 दिन बाद सोनू काम छोड़कर चला गया। अब ये सोनू काम छोड़कर चला गया है, ठीक है। उसके 2 दिनों बाद श्याम भी काम करके छोड़ के चला जाता है। अब सोनू चला गया है, अब मोनू और श्याम बचा हुआ है, तो 2 दिन बाद, तो मोनू और श्याम 2 दिन तक काम किए थे, 5, 4, 9 को इफेंसिसी से 2 दिन तक काम, 9 दूनी 18 काम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 12 बच गया। अब श्याम भी काम छोड़कर चला गया। आप पूछ रहा है कि काम समाप्त कितने दिन में हुआ होगा, तो आप काम कौन करेगा? मोनू काम करेगा। मोनू कितना इफेंसिसी है? 5 इफेंसिसी है। काम कितना बचा है? 12 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 की इफेंसिसी से, तो कितना हो जाता है? ये आंसर हो जाएगा। इतने डेज लगेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लीजिएगा। 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा इतना दिन लगेगा, ठीक है। अगर आपको पूछे कि कुल कितना समय लगेगा, तो सारा जोड़ दीजिएगा। 2 दिन इनका जोड़ दीजिएगा, 2 दिन इनका जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ 2.2/2, 2 + 2 + 2.25, इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 2/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन